एक ऐसा मील है जो कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स के लिए जिम्मेदार है। और हैरानी की बात यह है कि दुनिया भर में 84% लोग इसे लगभग रोजाना खाते हैं। ये मील हमें और हमारी आने वाली जनरेशन्स को मोटा, बीमार और बहुत ज्यादा एडिक्टेड तो बना ही रहा है, साथ ही साथ हमारी सेहत पे भी बड़ा बुरा असर डाल रहा है। और जब तक आप इसे खाना नहीं छोड़ेंगे तो आपकी नसों में ब्लॉकेज और अचानक होने वाले जो हार्ट अटैक्स हैं, इनका खतरा ऐसे ही मंडराता रहेगा। वैसे आप ये सोच रहे होंगे कि अब तो लोग बड़े हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, काफी ज्यादा जागरूकता आ गई है और ये सब कुछ खाना लोगों ने बंद कर दिया है। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी दुनिया की कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कि इस चीज को, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे, रोजाना खाता है। और यही कारण है कि पूरी दुनिया के अंदर हार्ट अटैक्स इतनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और इवन जवान लोगों में भी बहुत ही तेजी से होने लगे हैं। दोस्तों, मैं भी एक वक्त पर इस ट्रैप में फंस चुका हूं। मैं ट्रैवल बहुत ज़्यादा करता हूं, तो जब भी मैं होटल्स में रहता था तो रोज़ सुबह वही मील मुझे खाने को मिलता था और मुझे लगता था कि एकदम हेल्दी खाना ये है और इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कुछ सालों के बाद जब मैंने अपने टेस्ट करवाए तो मेरी आर्टरीज में मुझे प्लैक दिखाई दिया। तब मुझे यह बात समझ में आई कि जिस चीज़ को मैं हेल्दी सोचता था, असल में वही मेरी सेहत को अंदर अंदर खराब कर रही थी। चलिए, इस डेडली फूड के बारे में जानने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझ लेते हैं कि जो क्लॉग्ड आर्टरीज होती हैं, इसका असल में मतलब क्या है। सोचिए, आपकी आर्टरीज एक ट्यूब की तरह है, एक रबड़ के पाइप की तरह है। अब अगर इस पाइप के अंदर एक चिपचिपा सा गोंद जैसा कुछ चिपकना शुरू हो जाए, कचरा वहां ऐसा चिपचिपा सा आ जाए और वहां पे उसकी दीवारों पे चिपक जाए और एक दिन वो कचरा इस पाइप को पूरी तरह से ब्लॉक कर दे, तो जाहिर सी बात है कि पाइप में जो पानी का फ्लो है वो रुक जाएगा। बिल्कुल यही होता है जब हमें हार्ट अटैक होता है या फिर स्ट्रोक होता है। इस कचरे को प्लैक कहते हैं और ये एक टॉक्सिक, चिपचिपा और कुछ कुछ हमारी नाक की तरह या बलगम की तरह दिखने वाला पदार्थ होता है, जो कि आर्टरीज की इनर लाइनिंग के ऊपर चिपकना शुरू होता है और टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। और कभी कभी ये जो प्लैक है, ये रप्चर भी हो जाता है और एक क्लॉट की शक्ल ले लेता है। अब अगर ये क्लॉट हार्ट की तरफ चला जाएगा तो ये हार्ट अटैक पैदा कर देगा, और अगर ये आपके ब्रेन की तरफ गया तो इससे आपको स्ट्रोक हो जाएगा। डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं कि आर्टरीज को ब्लॉक करने के लिए सबसे बड़ा कल्प्रिट एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप ऐसा कहते हैं तो ये सिर्फ आधी पिक्चर देखने जैसा है, क्योंकि एलडीएल के साथ साथ एक और ऐसी चीज है जो कि इस प्लैक के बिल्डअप के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल होती है, और ये चीज है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और इंसुलिन रेजिस्टेंस। मेरा मानना है कि सबसे पहले आर्टरी की अंदरूनी वॉल में इन्फ्लेमेशन होता है, और इस इन्फ्लेमेशन के पैदा होने का सबसे बड़ा कारण होता है मेटाबॉलिक डिजीज, स्पेशली इंसुलिन रेजिस्टेंस। क्योंकि आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं उनके अंदर एलडीएल तभी चिपकेगा जबकि उसके अंदर, आर्टरी की वॉल के अंदर, इन्फ्लेमेशन होगा। हेल्दी आर्टरीज की वॉल्स के ऊपर एलडीएल नहीं चिपक सकता। इसलिए ये सोचना कि सिर्फ कोलेस्ट्रॉल से ही सारी प्रॉब्लम होती है, ये आधी अधूरी जानकारी है, क्योंकि सबसे बड़ा कल्प्रिट है इन्फ्लेमेशन कॉज्ड बाय इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सा खाना है जो कि इतना ज्यादा नुकसान करता है। तो आंसर है हर वो फूड जिसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर ज्यादा होती है। जी हाँ, यही सबसे ज्यादा हार्ट के लिए बुरा है, बहुत ही बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये आपके ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाते हैं, और जब ब्लड शुगर बार बार आपकी शूट करती है तो इंसुलिन भी हाई रहता है। दिन, हफ्ते, महीने तक जब ये चक्कर चलता रहता है तो उसके बाद बॉडी इंसुलिन के सिग्नल्स को इग्नोर करना शुरू कर देती है, और इसी कंडीशन को हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इंसुलिन रेजिस्टेंस ही असल में मेटाबॉलिक डिजीज का गेटवे है, रास्ता है, दरवाजा है, जिससे ओबेसिटी, डायबिटीज, फैटी लिवर और सबसे डेंजरस क्लॉग्ड आर्टरीज हो सकती हैं। इसलिए जो भी खाना इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है वही असल में हार्ट डिजीज का सबसे बड़ा कल्प्रिट हो सकता है। और अब मैं आपको दिखाता हूं ऐसे ही हाई कार्बोहाइड्रेट्स और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स वाले वो फूड्स जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह हैं, जो कि आमतौर पर सुबह के नाश्ते में हम लोग खाते हैं और बिना सोचे समझे खाते हैं, ये सोचकर कि हम तो लो फैट खाना खा रहे हैं, हम बटर नहीं खा रहे हैं, घी नहीं खा रहे हैं, मलाई नहीं खा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें जो हम नासमझी में खा रहे हैं, ये भी हमारे लिए इक्वली डेंजरस हैं। दोस्तों, वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, रस्क,
कॉर्नफ्लेक्स, मसीली या फिर प्रोसेस्ड सीरियल्स, इन्हें हमेशा हमें हेल्दी कहकर बेचा जाता है। हमसे कहा जाता है कि ये आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। आपने केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स का ऐड तो ज़रूर देखा होगा। देखकर लगता है कि इससे ज़्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट तो हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन असल में यही ब्रेकफास्ट ऑफ क्लॉग्ड आर्टरीज है, यानी यही आपकी नसों को ब्लॉक करता है। इसी तरह बच्चों के लिए चोकोज, फ्रूट लूप्स और भी पता नहीं क्या क्या इस तरह के फैंसी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस आजकल आ रहे हैं, और इन्हें भी हम हेल्दी समझकर अपने बच्चों को खूब खिलाते हैं, क्योंकि इनके एड्स में ऐसा हमें बताया जाता है। लेकिन अगर आप इनके न्यूट्रिशनल लेबल को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फाइबर बहुत लो होता है, और एक सीक्रेट केमिकल भी इनके अंदर होता है, ट्राई पोटेशियम फॉस्फेट नाम का, जो कि एक क्लीनिंग एजेंट के तौर पर भी यूज किया जाता है। सोचिए, आप खुद भी और अपने बच्चे को भी सुबह सुबह एक क्लीनिंग एजेंट खिला रहे हैं, ऐसी चीज जिससे किचन की सफाई हो जाती है, फर्श को साफ किया जाता है। क्या आप जानबूझकर ऐसा कर सकते हैं? मुझे बताइए कमेंट करके। या फिर आप भूल चूक में चलिए खा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब क्योंकि आपको ये बात पता लग गई है तो आई एम श्योर आप इसको खाना आज ही से बंद कर देंगे। वैसे बात सिर्फ केमिकल्स की ही नहीं है। जब आप ये सीरियल्स जो हैं रोज़ाना खाते हैं तो शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो आपके ब्लड शुगर को तेज़ी से बढ़ा देते हैं, और जैसे ही आपका ब्लड शुगर 140 या उससे ऊपर जाता है तो आर्टरीज की लाइनिंग अंदर ही अंदर बर्न होने लगती है, और इससे ही क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पैदा होता है। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। ऑरेंज जूस, पैकेज्ड फ्रूट जूसेस, फ्लेवर्ड मिल्क, फ्लेवर्ड लस्सी, ये सब चीज़ें भी हमें हेल्दी बताकर मार्केट में बेची जाती हैं, और हम समझते भी ऐसा ही हैं। लेकिन सच ये है कि एक ऑरेंज खाने से आपको सिर्फ 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और 3 ग्राम फाइबर मिलता है, यानी कार्ब्स टू फाइबर रेशो 3:1 होता है, जो कि सेफ है। लेकिन जूस में कार्बोहाइड्रेट्स 26 ग्राम या कभी कभी उससे भी ज़्यादा होते हैं, और फाइबर 0 होता है। मतलब रेशो इज इनफाइनाइट, और इसीलिए इन जूसेस को पीने के बाद आपका ब्लड शुगर बहुत तेजी से बढ़ता है, इंसुलिन बहुत तेजी से स्पाइक होती है, और आर्टरीज अंदर ही अंदर इन्फ्लेम्ड होने लगती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन जूसेस में फ्रुक्टोज भी होता है, जो कि डायरेक्टली आपके लिवर में जाता है और फैटी लिवर को बनाता है, और फैटी लिवर भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है जो कि हार्ट डिजीज को पैदा कर सकता है। फिर भी 90% लोग ये जो चीज़ है, यानी जूसेस जो हैं, रोज़ाना या फिर हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर पी लेते हैं, ये सोच के कि ये तो बड़ी हेल्दी चीज़ है। पेरेंट्स अपने बच्चों को पिलाते हैं ये सोच के कि ये जूसेस हेल्दी हैं, उनके बच्चों को विटामिन्स और इससे अच्छी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन असल में ये उनके बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है, जो कि आने वाले टाइम में जब ये बड़े हो जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा भारी नुकसान पहुंचा सकता है। अब सवाल ये आता है कि ये सब कुछ आखिर चल कैसे रहा है? क्यों हम अनहेल्दी चीज़ों को हेल्दी समझकर इतना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं? क्यों हम इतने ज़्यादा बेवकूफ़ बन रहे हैं? तो इसका जवाब है, बड़ी फूड कंपनीज के जो भ्रामक विज्ञापन है वो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है। सीरियल्स, पैकेज जूसेस, बिस्किट्स और शुगर ड्रिंक्स बनाने वाली जो कंपनीज हैं, करोड़ों रुपए की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये बड़े ही स्मार्ट तरीके से अपने एड्स के जरिए हमें ये यकीन दिला देती हैं कि उनका प्रोडक्ट सेफ है और आपके लिए बहुत हेल्दी है। आपको याद होगा कैसे डाबर रियल जूस, ट्रॉपिकाना, अमूल फ्लेवर्ड मिल्क, कॉर्नफ्लेक्स और मिल्क शेक्स के जो लस्सी के जो एड्स होते हैं वो हमें इतने ज़्यादा इंप्रेस कर जाते हैं, और हमें लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया चीज़ें हैं, लगता है जैसे इन्हें पी लेंगे तो हम अमर हो जाएंगे। लेकिन सच ये है कि ये सभी चीज़ें बिल्कुल अनहेल्दी फूड्स हैं। लेकिन कंपनीज को आपकी हेल्थ की नहीं, अपने प्रॉफिट्स की चिंता होती है, और इसीलिए ये सारा का सारा गेम आज चल रहा है और बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है। वैसे मैं इन प्रोडक्ट्स के खिलाफ नहीं हूँ। अगर आप इन चीज़ों को पसंद करते हैं या आपको अच्छी लगती हैं, टेस्टी लगती हैं, तो कभी कभी आप इन्हें पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। मगर प्लीज़ ये मत सोचिए कि ये चीज़ें हेल्दी हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तभी शुरू होती है जब हम अनहेल्दी चीज़ों को हेल्दी समझना शुरू कर देते हैं, और इसी वजह से हम बेफिक्र होकर उनको इस्तेमाल करते रहते हैं। और इसीलिए सच बताऊं तो क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है। अगर हमें पता हो कि कोई चीज़ हमारे लिए अनहेल्दी है, तो हम जब भी उसको यूज़ करेंगे एटलीस्ट एक सेंस ऑफ गिल्ट हमारे अंदर रहेगा, हमें ये पता रहेगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि यही गिल्ट जो होती है ये हमें इनसे बचाने का काम करती है। और जब ये गिल्ट खत्म हो जाती है, हम किसी चीज़ को हेल्दी समझने लगते हैं, तो फिर हम बेफिक्र होकर उसको जितना चाहें जब चाहें इस्तेमाल करते रहते हैं, और हमें पता भी नहीं लगता। अब सवाल आता है कि फिर हमें ब्रेकफास्ट में इन चीज़ों की जगह पर आखिर क्या खाना चाहिए? तो इसका एक सिंपल सा रूल है। पहले तो कोशिश करिए कि आप कोई भी पैकेज्ड फूड अपने नाश्ते में बिल्कुल भी ना खाएं, और अगर खाते भी हैं तो बस ये देख लें कि इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट टू फाइबर रेशियो हमेशा
5 से नीचे होना चाहिए। ये आपके लिए गोल्डन फॉर्मूला है जो आपको हमेशा याद रखना है। इसका मतलब अगर आपको समझ में नहीं आया है तो समझा देता हूं कि अगर कोई फूड ऐसा है जिसमें 20 ग्राम कार्ब्स हैं और फाइबर सिर्फ 1 ग्राम है, तो इसका रेशो हुआ 20:1। ये डेंजरस है। अगर गुड फूड की बात करें तो किसी चीज़ में अगर 20 ग्राम कार्ब्स हैं और साथ में 5 ग्राम फाइबर भी है, तो रेशो हुआ 4:1। तो ये आपके लिए सेफ है। यानी कार्ब टू फाइबर रेशो जो है वो 5:1 से कम होना चाहिए, तभी ये आपके लिए सेफ रहेगा। इस एक फॉर्मूले को समझकर आप खुद ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ सेफ है और क्या नहीं, आपको क्या खाना है और क्या अवॉइड करना है। इसके अलावा आप दूसरे ब्रेकफास्ट ऑप्शंस चुन सकते हैं, जैसे कि अंडा और पनीर भुर्जी, जो कि प्रोटीन रिच भी है और लो कार्ब भी होता है। या फिर आप चाहें तो मूंग दाल का चीला और दही खा सकते हैं, पोहा विद पीनट्स खा सकते हैं, या फिर दही में चिया सीड्स और नट्स को डालकर भी खा सकते हैं। ये सभी चीज़ें आप घर में बनाए आराम से एंजॉय कीजिए। आपको सेहत पे भी कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, टेस्ट भी भरपूर मिलेगा और आपके लिए बहुत ही अच्छी और वैरायटीफुल चीजें ये हो जाएंगी। और सही बताऊं तो सस्ती भी पड़ेंगी। तो आप कोशिश कीजिए कि पैकेज फूड से बचें और घर पे बना हुआ खाना जो कि हेल्दी हो, जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो, कार्ब्स कम हो, फाइबर ज्यादा हो, उसको अपने नाश्ते में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके दिल के लिए भी अच्छा रहेगा और आपकी ओवरऑल हेल्थ भी इससे बढ़िया रहेगी। दोस्तों याद रखिए, हार्ट अटैक कभी भी अचानक नहीं होता है। हम सोचते हैं कि ये अचानक हो गया है, लेकिन आर्टरीज चुपचाप अंदर ही अंदर सालों से ब्लॉक होती चली जाती हैं और फिर अचानक से हमें हार्ट की प्रॉब्लम होती है। इसलिए आपको हार्ट प्रॉब्लम आज है या नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको आज से ही खुद भी और अपनी फैमिली को भी बचाने के लिए कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि अंदर आर्टरीज की नसों में क्या चल रहा है। इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो कि गलत नाश्ते में चीज़ें खाते हैं और अपने आप को हेल्दी और बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं। ये वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर है जो कि आपको बहुत कुछ बताती है, बहुत कुछ सिखाती है, बशर्ते कि आप इसको समझने वाले बने और इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने वाले बने। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अगर मन में कोई सवाल रह गया हो तो मुझसे कॉमेंट में आप चाहो तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।